आइए बच्चों, आज पाठ 4 आहार, स्वास्थ्य तथा पोषण का अर्थ एवं परिभाषा, फूड, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मीनिंग एंड डेफिनेशन पढ़ते हैं। आहार क्या है? प्राणी मात्र के लिए आहार या भोजन या खाना या फूड सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्राणी के जीवित रहने के लिए वायु के उपरांत आहार ही मुख्य आवश्यकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी प्राणियों को आहार की नियमित आवश्यकता बनी रहती है। शरीर के रखरखाव, वृद्धि तथा क्रियाशीलता के लिए आहार की आवश्यकता होती है। मनुष्य का आहार प्रकृति द्वारा पूर्व निश्चित नहीं है। मनुष्य अपनी इच्छा, रुचि, आवश्यकता तथा खाद्य सामग्री की उपलब्धता आदि कारकों को ध्यान में रखते हुए अपना आहार चुन लेता है। इसलिए कुछ मनुष्य केवल शाकाहारी होते हैं तथा कुछ मांसाहारी। कुछ मछली, घोंघे तथा कछुए आदि खाते हैं। कुछ दाल चावल, कुछ तरह तरह की मदिरा, शराब पीते हैं और कुछ केवल दूध तथा छाछ ही पीते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो समय समय पर इन सभी वस्तुओं को अपने आहार में शामिल करते रहते हैं। आहार में भले ही कितनी भी विविधता क्यों न हो, परंतु आहार ग्रहण करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। विवेकशील मनुष्य अपने आहार को अधिक लाभदायक, उपयोगी, स्वादिष्ट तथा रुचिपूर्ण बनाने का प्रयास करता रहता है। जीवन के विभिन्न क्षेत्र में आहार के विषय में व्यापक तथा व्यवस्थित अध्ययन किए जा रहे हैं। गृह विज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी आहार के विषय में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। आहार, फूड, भोजन, खाना। भूख लगना प्राणी मात्र का एक नैसर्गिक प्राकृतिक लक्षण है। जो कुछ भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करने से भूख शांत हो जाए, साधारणतः उसे ही आहार कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी प्राणी या मनुष्य को भूख लगे और वह कोई फल या कंदमूल खा ले तथा उसकी भूख शांत हो जाए, तो उस फल या कंदमूल को उस प्राणी या मनुष्य का आहार कहा जाएगा। प्रत्येक प्राणी के जीवित रहने के लिए वायु के उपरांत आहार ही वह मुख्य आवश्यकता है जो शरीर के रखरखाव, वृद्धि पर क्रियाशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। मनुष्य के द्वारा खाया जाने वाला प्रत्येक पदार्थ जो खाने योग्य हो, जिसके द्वारा भूख शांत होती हो, आहार अथवा भोजन अथवा खाना कहलाता है। आहार का अर्थ अति साधारण एवं आंशिक है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। उसने आहार के विषय में व्यापक अध्ययन किया तथा ज्ञात किया कि आहार का एकमात्र उद्देश्य हमारी भूख को मिटाना ही नहीं है। वास्तव में आहार के विभिन्न उद्देश्य हैं। आहार हमारी भूख को तो शांत करता ही है, इसके अतिरिक्त आहार शरीर को शक्ति और ऊर्जा भी प्रदान करता है। शरीर की वृद्धि एवं विकास में योगदान देता है, शरीर के रखरखाव का कार्य करता है तथा शरीर को रोगों से बचने की क्षमता भी प्रदान करता है। इन समस्त उद्देश्यों की पूर्ति करने वाले सामग्री को आहार कहते हैं। इस अनुसार हम कह सकते हैं कि वह ठोस या तरल सामग्री आहार कहलाती है, जिसे ग्रहण करने से भूख मिटती है, शांत होती है, शरीर शक्ति प्राप्त करता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास होता है, शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट की मरम्मत होती है तथा प्राणी रोगों से लड़ने की क्षमता प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त आहार ग्रहण करने से एक विशेष प्रकार की तृप्ति या संतुष्टि भी प्राप्त होती है। स्वास्थ्य, हेल्थ। आइए जानते हैं स्वास्थ्य क्या है। स्वस्थ मनुष्य वह है जो सामाजिक, मानसिक तथा संवेगात्मक रूप से स्वस्थ है। स्वस्थ व्यक्ति ही जीवन का
सही आनंद उठा सकता है तथा जीवन में बहुपक्षीय सफलता अर्जित कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति जीवन के सभी कार्य अच्छे प्रकार से तथा शीघ्र ही पूरे कर सकता है। स्वास्थ्य के महत्व से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है तथा इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है। इसलिए कहा भी जाता है कि द फर्स्ट वेल्थ इज हेल्थ, गुड फूड, गुड हेल्थ। स्वस्थ व्यक्ति जीवन के सभी कार्य अच्छे प्रकार से कर सकता है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति देखने से हष्ट पुष्ट दिखाई दे उसे स्वस्थ समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त नहीं हुआ करता। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्रायः किसी न किसी रोग का शिकार होता रहता है उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य संबंधी यह धारणा होते हुए भी अपने आप में अपूर्ण तथा आंशिक है। वास्तव में स्वास्थ्य की धारणा पर्याप्त व्यापक है, बड़ी है। स्वास्थ्य का संबंध व्यक्ति के विभिन्न आंतरिक एवं बाहरी पक्षों से होता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक सम्मेलन में स्वास्थ्य हेल्थ की परिभाषा इन शब्दों में निर्धारित की गई कि शरीर की रोगों से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक व संवेगात्मक कल्याण निहित है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हमें नियमित रूप से व्यायाम, एक्सरसाइज, योग आदि करना चाहिए। अत्यधिक थकान से बचना चाहिए। समुचित व्यायाम तथा निद्रा लेनी चाहिए। स्वस्थ मनोरंजन, खेल, आनंद आवश्यक है और किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि ये मादक पदार्थ पहले तो हम खुशी खुशी में अपना लेते हैं, लेकिन बाद में ये मादक पदार्थ हमारे पूरे शरीर को खोखला कर देते हैं। स्पष्ट है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य का संबंध उसके शरीर, मन तथा संवेगों से होता है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक दृष्टि से पूरी तरह सामान्य होता है उसे ही पूर्ण रूप से स्वस्थ कहा जा सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य के 3 मुख्य पक्ष होते हैं: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक स्वास्थ्य, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ। जानते हैं कि स्वास्थ्य के क्या लक्षण हैं। स्वास्थ्य के अर्थ को जान लेने के उपरांत स्वास्थ्य एवं स्वस्थ व्यक्ति के लक्षणों का भी वर्गीकरण किया जा सकता है। हम इसको 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रत्यक्ष लक्षण जो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं, अप्रत्यक्ष लक्षण जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं किंतु उस रूप में भी स्वस्थ होना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य के प्रत्यक्ष लक्षणों में स्वास्थ्य का प्रत्यक्ष लक्षण है व्यक्ति का शारीरिक वजन उचित हो, शरीर का वजन शरीर की लंबाई के अनुपात में हो। वजन का सामान्य से कम या अधिक होना दोनों ही अस्वस्थता के लक्षण हैं। स्वास्थ्य का एक अन्य प्रत्यक्ष लक्षण है अस्थि संस्थान, हमारे बोन, हड्डियाँ, उनका उचित विकास होना। शरीर की लंबी एवं सीधी अस्थियों में किसी प्रकार का आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। विभिन्न हड्डियों के जोड़ ठीक तथा स्वाभाविक अवस्था में होने चाहिए। दांत सुंदर, मजबूत तथा स्वस्थ होने चाहिए। वक्षस्थल समुचित रूप से विकसित होने चाहिए तथा उनमें स्वाभाविक फैलाव संभव होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का ढांचा संतुलित एवं सधा हुआ होता है। उसकी आंखों में एक प्रकार की स्वाभाविक चमक होती है। उसकी आंखें प्रभावशाली प्रतीत होती हैं तथा आंखों के नीचे गहरे
काले गड्ढे या काले निशान नहीं होते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की मांसपेशियां सुसंगठित, सुविकसित तथा सुंदर प्रतीत होती हैं। स्वस्थ व्यक्ति के बाल चिकने, घने, चमकीले तथा मुलायम होते हैं। स्वास्थ्य के अप्रत्यक्ष लक्षण जो हमें दिखते नहीं लेकिन उनका स्वस्थ होना बहुत महत्वपूर्ण है। उन लक्षणों में शरीर के विभिन्न संस्थानों का उचित ढंग से कार्य करना। केवल बाहरी रूप को देखकर इस लक्षण को नहीं जाना जा सकता। इस लक्षण को विभिन्न परीक्षणों द्वारा ही जाना जा सकता है। शरीर के पाचन संस्थान, परिसंचरण संस्थान, स्नायु संस्थान, श्वसन संस्थान तथा विसर्जन संस्थान आदि का ठीक प्रकार से कार्य करना स्वास्थ्य का एक अप्रत्यक्ष लक्षण है। स्वस्थ व्यक्ति को इमोशनल, संवेगात्मक दृष्टि से भी स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए संवेगात्मक स्थिरता का होना अनिवार्य है। संवेगात्मक अस्थिरता को स्वास्थ्य के लिए प्रतिकूल लक्षण माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपको जिस इमोशन या जिस संवेग की जब आवश्यकता हो तब ही वह उभर कर आए, अन्यथा नहीं। मान लीजिए अगर किसी ने आपको चुटकुला सुनाया है तो आपको यदि हंसी नहीं आ रही है तो यह गलत है। अगर आपको उस चुटकुला सुनने पर हंसी आ रही है तो यह एक बहुत अच्छी बात है। किसी व्यक्ति के आपको बुरा भला कहने पर यदि आपको क्रोध आ रहा है, इसका अर्थ है आप संवेगात्मक दृष्टि से भी स्वस्थ हैं। लेकिन यदि आपको मनोरंजक क्षणों में कोई खुशी ना हो, दुख के क्षणों में कोई दुख उत्पन्न ना हो, इसका अर्थ यह है कि आप संवेगात्मक दृष्टि से स्वस्थ नहीं हैं। संवेग का अर्थ है हमारे भाव, क्रोध आना, मुस्कुराना, आश्चर्यचकित होना, रोना, हंसना, यह सब कुछ हमारी संवेग हैं, संवेगात्मक क्रियाएं हैं। मानसिक स्वास्थ्य में हम आत्मनिरीक्षण, व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सामंजस्यता, जीवन में नियमितता, परिपक्वता, सर्वांग जीवन, अपने व्यवसाय से संतुष्ट होना तथा सामाजिक सामंजस्यता आदि कुछ मानसिक लक्षण माने जाते हैं। यह हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और कार्य करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। अतः ये गौरतलब है कि हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ सब कुछ संतुलित, संतुष्ट और अच्छा होना चाहिए, तभी हम स्वस्थ माने जा सकते हैं।